नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपीपीएससी पीवाईक्यू 2024 आरओ पीवाईक्यू 2024 जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए पीवाईक्यू की जो सीरीज चलाई गई है, टॉपिक वाइज सीरीज में आपको क्वेश्चन करने को मिलते हैं। यहाँ पर आज का चैप्टर जो है वर्षा, भारत में वर्षा होती है जो, उस पर हम प्रश्न करेंगे, चाहे वो ग्रीष्मकालीन वर्षा हो या शीतकालीन वर्षा हो। उनसे जुड़े हुए जितने भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। आप जो दृष्टि का मॉक टेस्ट लेते हैं, इकरा का मॉक टेस्ट लेते हैं, विजन आईएएस का मॉक टेस्ट लेते हैं, उन सभी में यही विगत वर्षों के प्रश्नों को रखा जाता है। तो उन सबको अगर आप करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, व्याख्या के साथ प्रश्न होंगे। और ध्यान रखिए, प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुफ्त में हो जाता है चैनल को सब्सक्राइब, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का चैप्टर है वर्षा। चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से, या संवहनिक वर्षा से। बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। और बहुत ही आसान उत्तर है। अगर आपने मानसून को थोड़ा बहुत भी ध्यान से पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर पता होगा। और मैंने कुछ मानसून के प्रश्न भी कराए थे। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत 2014 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का 90% अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। अभी भी यही हाल है, ठीक है, कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। यूपीपीसीएस प्री 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और दूसरे का जो सही उत्तर हो जाता है आपका वो सी है, तमिलनाडु। ठीक है, भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य की दक्षिणायन होने के कारण ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कॉन्वर्जेंस जोन के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण होता है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु, विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल में, जम्मू और कश्मीर में। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है। और तीसरे का कौन सा उत्तर आपका सही होगा जल्दी से बताइएगा। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो सही उत्तर है आपका बी, ठीक है, सिक्किम में। तो जो ऑप्शन दिए गए इन चारों राज्यों में सर्वाधिक वर्षा, अधिकतम औसत वर्षा सिक्किम में होती है। ठीक है, तो एक तरफ राज्य दीर्घकालिक वर्षा और दूसरी तरफ दी गई है वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में। अरुणाचल प्रदेश में 2933 मिलीमीटर, सिक्किम में 2971 मिलीमीटर और केरल में 2924 मिलीमीटर, जम्मू एवं कश्मीर में 1205 किलोमीटर। और सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करें तो मेघालय में होती है 3837 मिलीमीटर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश 2933 है और सिक्किम आपका 2971 है, केरल आपका 2924 है। बहुत ही बारीक अंतर है, ये घटता बढ़ता रहता है। और जो आपका मेघालय है वो आपका 3837 मिलीमीटर वर्षा के साथ सर्वाधिक वार्षिक वर्षा ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए स्थानों को जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है। बेंगलुरु और चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम, अजमेर और शिलांग, नागपुर और कोलकाता। बताइएगा नीचे स्थानों के जो युग्म दिए गए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट होता है। तो आपको कैसे देखना है, आपको इस तरीके से नगरों को देखना है। जैसे भारत का नक्शा यहाँ पर बना है पूरा, तो आपको ये देखना है, ठीक है, जो इस लाइन में शहर होंगे वो एक ही अक्षांश पर होंगे और जो इस तरीके से दिए गए हैं, इस तरीके से दिए गए हैं शहर, वो एक अक्षांश पर नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे आपकी बात करें यहाँ पर आपका
बेंगलुरु और चेन्नई दिया गया। बेंगलुरु आपका यहाँ कर्नाटक में है, चेन्नई आपका यहाँ पर नीचे तमिलनाडु में है। ठीक है, तो बेंगलुरु तो आपका होगा नहीं, एक ऑप्शन आपने यहाँ से हटा दिया है। चौथे का कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, एक मैंने आपको हटा के बता दिया है। इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अजमेर और शिलांग। ठीक है, अजमेर आपका राजस्थान में स्थित है और शिलांग आपका कहां पर स्थित है ये कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो शिलांग आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है, मेघालय में स्थित है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं ही आपको बता देता हूं। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। उपरोक्त दिए गए युग्मों में अजमेर 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर और शिलांग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है, किंतु अजमेर की वार्षिक वर्षा 60.18 सेंटीमीटर के स्तर पर होती है, जबकि शिलांग में वार्षिक वर्षा 143 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहां पर कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है, इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र कहां का है? क्या इलाहाबाद का है, क्या चेन्नई का है, क्या चेरापूंजी का है, क्या कोलकाता का है? आईएएस प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न है कि एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। देखिए, आपको यहाँ पर जितने भी नगर दिए गए हैं, नगर के नाम दिए गए हैं, वो सभी आपके अलग अलग राज्य के दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हर राज्य का औसत तापमान क्या होता है। ठीक है, अगर आपको औसत तापमान पता है, औसत वार्षिक वर्षा पता है, तो निश्चित रूप से आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी, चेन्नई। ठीक है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार चेन्नई का औसत तापमान जाड़ों में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गर्मियों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा यहाँ वर्षा औसतन 60 से 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। प्रतिदिन न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। विकल्प में दिए गए अन्य किसी नगर के तापमान के प्रश्न के तथ्यों पर सामान्य प्रदर्शित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका उत्तर है वो चेन्नई है। अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना। कोलकाता, कोची, पटना, दिल्ली। कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। कोलकाता, कोची, दिल्ली, पटना। बताइएगा, अवरोही क्रम पूछा है यानी कि घटता हुआ क्रम पूछा है। कहां पर सबसे कम वर्षा होती है ये आपसे पूछा गया है और छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा पहले कहां पर होती है ये आपको देखना होगा, फिर उससे कम कहां पर होती है, फिर उससे कम और सबसे लास्ट में सबसे कम कहां पर होती है। तो आपका जो सही उत्तर है आपका यहां पर सी है, कोची। देखिए, आपको पता है भारत में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है आपका ये केरल राज्य से प्रवेश करता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर ज्यादा वर्षा होगी, तो सी ऑप्शन आपका सही है, कोची। फिर आता है आपका कोलकाता, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के पास स्थित होने के कारण बंगाल का जो मानसून है तो जो आपका वो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा करेगा। फिर कोलकाता आ जाता है आपका, फिर आएगा आपका पटना और फिर आएगा आपका दिल्ली। यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो सेंटीमीटर में कोची में लगभग 250 सेंटीमीटर होती है, कोलकाता में 150 सेंटीमीटर होती है, पटना में 100 सेंटीमीटर होती है और दिल्ली में लगभग 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा औसतन होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य के मासेनराम नामक स्थान पर होती है, ये आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है आपका कि आम्र वर्षा मैंगो शॉवर संबंधित है? आमों की बौछार से, आम के टपकने से, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल से? प्री 1999 में पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, बीपीएससी के प्री 1999 में पूछा गया प्रश्न है कि आम्र वर्षा किससे संबंधित है और सातवें का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, आम की फसल से। ठीक है, आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। यूपी पीसीएस 1991 में पूछा गया प्रश्न है कि आठवां प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है और इसका सही उत्तर है आपका ए, लेह। ठीक है, सबसे ठंडा स्थान है लगभग भारत का और यहां पर कैसे ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, तो भारत के उपयुक्त नगरों की वार्षिक वर्षा इस प्रकार है। लेह में 9.2
24.30 सेंटीमीटर देश भर में सबसे कम, बीकानेर में 24.30 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर, राजस्थान में राज्य में सबसे कम अगर कहीं वर्षा होती है तो जैसलमेर में होती है। चेरापूंजी में लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और मासिन राम में 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पहले चेरापूंजी देश ही नहीं दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था, अतः स्पष्ट है कि लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? बेल्लारी, जैसलमेर, जोधपुर, लेह। यूपीपीसीएस प्री 2008, 2009, यूपीपीसीएस 2010 मेंस में पूछा गया प्रश्न है। 3 बार यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। और यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो डी है, लेह में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में, बीपीएससी प्री 1996, एमपीपीसीएस 2005। तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, मेघालय राज्य में भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। जाहिर सी बात है चेरापूंजी भी वहीं पर अवस्थित होगा। ठीक है, तो चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिन राव से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। अगला प्रश्न है आपकी भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। एमपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान उत्तर है, बहुत ही आंख बंद करके इसको उत्तर दिया जा सकता है। अगर थोड़ी सी भी सामान्य सी अगर आपने पिछले सारे प्रश्न बहुत ही ध्यान से किए हैं तो इसका आप उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो 11वें का तो सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर मेघालय आ गया और आपको पता है मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट पर भी काफी वर्षा होती है, हिमालय क्षेत्र में वर्षा, मेघालय हिमालय क्षेत्र में ही आ जाता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, या उपयुक्त सभी। यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? बताइएगा 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका जो उत्तर है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। ठीक है, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, यानी कि वर्षा साल भर नहीं होती है, आपके जुलाई, अगस्त, थोड़ा बहुत सितंबर, इन्हीं 3 महीनों में भारत में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। कुछ हिस्सों में जून के महीने में भी आपको वर्षा देखने को मिलती है। चेन्नई में आपको नवंबर दिसंबर में वर्षा देखने को मिलती है, तमिलनाडु क्षेत्र में, लेकिन अधिकांश वर्ष वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, उसको जो जमीन पर पानी कम देर रहता है, कम समय तक रहता है, जब वर्षा धीरे धीरे होती है, काफी टाइम तक रहती है, उससे पानी का जो वर्षा का उपयोग है वो जमीन के लिए काफी अच्छे से होता है, पेड़ों के लिए काफी से अच्छे से होता है, हरियाली बढ़ती है। तो ये सारे मुख्य कारण है, इसलिए उपयुक्त सभी आपका सही है। यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न था। भारत में होने वाली वर्षा का 92% भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है, अर्थात मात्र 4 महीने में ही अधिकांश वर्षा हो जाती है। शेष 8% भाग वर्षा शेष 8 महीनों में प्राप्त होती है। साथ ही दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा का जल या तो तेजी से बह जाता है या भाप बनकर उड़ जाता है। इस प्रकार शेष 8 महीनों में भारत को वर्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जबकि भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा 110 सेंटीमीटर है। इन्हीं कारणों से कभी कभी यह समझा जाता है कि भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी धरती प्यासी रह जाती है। अब धरती जो प्यासी रह जाती है उसको रोकने का कारण क्या है, उपाय क्या है, उन पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लिखना भी आना चाहिए। लिखना कैसे आएंगे, जब आप सोचेंगे। जगह जगह पर जो डैम बनाए जाते हैं उनको और संख्या में बढ़ाओ, ठीक है, और छोटी छोटी नहरें निकालो, तो वर्षा का पानी जो नदियों से बहता है वो नहरों से होकर वहीं पर घूमता रहेगा। नहरों की ज्यादा से ज्यादा खुदाई करो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो नदी से पानी एकदम से बाढ़ बनकर समुद्र में जा रहा है वो नहरों के माध्यम से वहीं पर घूमता रहेगा, और जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा वो नीचे जाएगा और नमी बनाएगा, ठीक है। जगह जगह पर तालाबों की खुदाई होना और तालाबों में पानी पहुंचे चारों तरफ का, उसका भी इंतजाम किया जाना। केवल तालाब को खोद के डाल देना नहीं। अक्सर देखा गया है कि तालाबों को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, अब उसमें पानी कैसे पहुंचेगा आसपास का,
ये नहीं सोचा जाता है। तालाब की खुदाई कैसे होगी ये नहीं। अब किसी ऊंचे स्थान पर आपने तालाब खोद दिया तो वो किसी काम का नहीं, वहां पर जितना उसमें बरस गया, नहीं तो वो सूखा पड़ा रहेगा। लेकिन जहां पर चारों तरफ की ढलान है, अगर वहां पर आपने तालाब खोदा तो वहां पर चारों तरफ का पानी पहुंचेगा और वो पानी वहां पर एकत्रित होगा, जो प्रकृति के लिए, धरती के लिए और जो आपके जीव जंतु हैं उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस तरीके से आप विचार अपने जब निबंध में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार, अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, वर्षा के जल का संचयन, जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है? 13वें का कौन सा उत्तर आपका होगा? और इसका सही उत्तर है आपका सी, वर्षा के जल का संचयन। जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो वर्षा का पानी सीधे नदियों में जाता है और नदियों से सीधे समुद्र में पहुंच जाता है, उसको वहीं पर आसपास घुमाओ। और उसको घुमाने का तरीका बस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा नहरों की खुदाई करें और नहरों को नदियों से जोड़ें। पानी नहरों में जाएगा और वो जगह जगह पर इकट्ठा होगा। ठीक है, तो वहां का जल स्तर उठाएगा। आपने अक्सर देखा होगा जहां पर नहरें हैं वहां का जल स्तर अभी भी काफी ऊंचा है और जहां पर नहरें नहीं है वहां का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। तो इस सब को ध्यान में रखकर अगर नहरों की ज्यादा से ज्यादा खुदाई करी जाएगी तो निश्चित रूप से वर्षा के जल का संचयन होगा। तालाबों की ज्यादा से ज्यादा वहां पर खुदाई की जाए जहां जहां पर ढलान वाला इलाका है, जहां पर चारों तरफ से पानी आता है। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जा सकता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है। अतः इस प्रकार वर्षा के जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। यूपीपीसीएस प्री 1994 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका बी, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो भारत में 200 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी के उत्तर तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग पर होती है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि झारखंड में वर्षा किस का मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, नॉर्वेस्टर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा गया प्रश्न है। झारखंड में बरसात दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यहाँ अधिकांश बरसात जून से सितंबर माह के बीच में होती है। अगला प्रश्न है आपका कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो वहां तो बाढ़ कहां आती है? अजमेर में, सवाई माधोपुर में, बालोतरा में, सोजत में। आरएएस आरटीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी, बालोतरा में। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। बालोतरा पंचपदरा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा के दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है: 24 घंटे में 0.5 mm से 1 mm तक, 24 घंटे में 1.1 mm से 1.5 mm तक, 24 घंटे में 1.6 mm से 2 mm तक, या 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर। आईएएस प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है। इस बार आईएएस में ज्योग्राफी काफी ज्यादा पूछा गया था। ठीक है, और जो आधुनिक भारत का इतिहास था उसको छोड़ दिया गया था। हो सकता है पीसीएस में भी वही पैटर्न फॉलो कर लिया जाए, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा की दिन वह होती है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। और 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी है। ठीक है, 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार 24 घंटे में 2.5 mm या उससे ऊपर की वर्षा वाले स्थान को वर्षा के दिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 11 जिलों में, 14 जिलों में, 17 जिलों में या 21 जिलों में। आरएएस आरटीएस प्री
1993 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब कार्यान्वित है, कितने जिलों में क्रियान्वित है ये आपको बताना है। 23 प्रश्न है आपका और इसका सही उत्तर है आपका डी, 21 जिलों में। ठीक है, तो भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमाचली प्रदेश में वर्ष 1970-78 में प्रारंभ किया गया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम डिजायर्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। 1970-78 में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के कुल 7 राज्यों के 40 जिलों के 235 ब्लॉक में क्रियान्वित है, जबकि वर्ष 1994-95 तक यह कार्यक्रम 5 राज्यों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किए जाने के पहले 21 जिलों के 231 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया था 1993 में, तब 21 जिलों में क्रियान्वित था, लेकिन वर्तमान में 40 जिलों के 235 ब्लॉकों में क्रियान्वित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा और देश के कुल 7 राज्यों में क्रियान्वित है। अगला प्रश्न है आपका 24 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? कथन दिया गया है कि भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। ठीक है, कथन और कारण के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ए और आर दोनों सही है। ठीक है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, यह भी आपको पता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होना इसका मुख्य कारण है। अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अब बात करेंगे शीतकालीन वर्षा की। ठीक है, तो अभी तक आपने ग्रीष्मकालीन वर्षा के बारे में सारे प्रश्न किए हैं, अब शीतकालीन वर्षा की बात करेंगे। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, लौटते मानसून से। यूपी पीसीएस प्री 1993 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर जो है आपका वो ए है, पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। अतः उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। आरएस आरटीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी, पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, भारत में शरतकालीन वर्षा के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो पंजाब और तमिलनाडु हैं। भारत में शरद ऋतु काल अर्थात अक्टूबर-नवंबर में लौटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ से काफी ठीक ठाक वर्षा हो जाती है, कई बार और कई बार नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन से हैं? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आरएस आरटीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे कौन से हैं? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका सी, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में जो जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है आपको। कथन और कारण दिया गया है, उसके आधार पर कौन सा कूट आपका सही होगा। यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया प्रश्न है। चौथे प्रश्न का कौन सा उत्तर आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं है कि भारत के उत्तरी मैदानों में जो जाड़े में वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, और जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, लेकिन वो कारण नहीं है कथन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको उत्तर समझना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी,
तमिलनाडु में मिलती है। ठीक है। कथन है कि प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण है उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। अब कूट दिए गए हैं और आईएएस प्री 2001 का प्रश्न है, तो कौन सा सही होगा आपका, यह बताना है आपको। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो ये कथन तो आपका सही है। कारण दिया गया है कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। कारण क्या सही है, यह आपको बताना है और इसका कारण आपका गलत है। ठीक है। कारण गलत है तो व्याख्या भी, आपका स्पष्टीकरण भी सही नहीं होगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है। तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भारत में पहले ही प्रतिचक्रवाती तथा दशा मौजूद रहती है जिसका शीतकाल की वर्षा से संबंध नहीं होता है। प्रतिचक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। इस प्रकार कथन ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। यूपीपीसीएस में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। बताइएगा सातवें का कौन सा उत्तर आपका सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, उत्तर पश्चिम। ठीक है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। अतः अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है जो कि इस प्रकार है। पश्चिम विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा देखने को मिलती है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है। ठीक है। तो यहां पर आपको पूरा शीत वर्षा के बारे में पूरा बता दिया गया है। तो आज का जो चैप्टर था आपका वर्षा, वो कंप्लीट होता है। यहां पर आपने देखे विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, चाहे वो आरएस के हों, चाहे बीपीएससी के हों, चाहे पीसीएस के हों, चाहे आईएएस के हों। ठीक है। तो सारे प्रश्नों को आपने देखा है। ग्रीष्मकालीन वर्षा हो या शीतकालीन वर्षा, सारे प्रश्नों को आपने किया है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कर लीजिए, आपके लिए ही सारी मेहनत है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चैनल भी आगे बढ़ेगा और अच्छे से मजा आएगा वीडियो बनाने में। ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ऐसे टॉपिक वाइज अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको टॉपिक का भी ज्ञान होगा और निश्चित रूप से विगत वर्षों के प्रश्नों का भी आपको ज्ञान होगा। ठीक है। तो ज्यादा इधर उधर पैसे मत खर्च करिए दृष्टि, आइक्रा, विजन आईएएस के चक्कर में। बस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहिए। किताबों के प्रश्न है, कहीं बाहर से प्रश्न बनकर तो नहीं आएंगे। ठीक है। तो आपके टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक क्लियर होने के बाद आपकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए, पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और कोई मन में डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।